हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक लेटर है और ये आता है 10 मार्क्स का एग्जाम में। तो देखिए 10 नंबर के लिए आपको ये जरूर तैयार करना चाहिए और ये मोस्ट आईएमपी है और वर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू दी एडिटर। यहाँ पर वो लगाया कि एडिटर को, एडिटर क्या होता है, प्रकाशक होता है, ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के जो न्यूज़पेपर को छापता है। अबाउट फ्रिक्वेंट मतलब किसके बारे में, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, ये अचानक से, ब्रेक डाउन टूट जाने पर या चले जाने पर, ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यहाँ पर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, मतलब पानी की सप्लाई या फिर बिजली की सप्लाई अचानक से ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसकी सप्लाई के बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। किसको, एडिटर को। तो यहाँ पर एक एड्रेस है अलोपी बाग चुंगी, ये एड्रेस है कहाँ का, इलाहाबाद का, जिसका नाम है प्रयागराज है और ये इसका क्या है, पिन कोड है। दी एडिटर, देखिए बोबिल से पहले इसको दी पढ़ा जाता, नहीं तो ये कॉन्सोनेंट से पहले द पढ़ते हैं इसको, तो ये बोबिल है तो इसको दी एडिटर बोला जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स, और ये न्यूज़पेपर का नाम है जिसमें खबर छपवानी है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब यहाँ पर प्रकाशित होता है। देखिए सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, इसका जो विषय है प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई के बारे में या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आपको क्या लिखना है, ये लेटर लिखना है। फिर लगाएंगे सर, तो यहाँ पर सर लिखने के बाद में कोमा लगाने के बाद में फिर क्या करना है, आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक रेसिडेंस हूँ, मैं एक निवासी हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पहचाने, सेंटेंस है प्रेजेंट का सिंपल। आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक निवासी हूँ। रेसिडेंस का मतलब याद रखना क्या होता है, निवासी, क्या होता, निवासी। रेसिडेंस का मतलब याद रखना क्या होता है, निवासी होता है, क्या होता है, निवासी। ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अ लेटर, एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सेंटेंस पहचाने, सेंटेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट है और इजारम ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की चौथी वाली फॉर्म है। तो इससे हमें पता चल गया है हेल्पिंग वर्ब और किससे, वर्ब की चौथी वाली फॉर्म से ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। आई एम राइटिंग अ लेटर, में एक पत्र लिख रहा हूं। टू शो, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रिक्वेंट, मतलब तुम्हें एक प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए लेटर लिख रहा हूं अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है। अब देखिए खाली जगह के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, अगर पेपर में वाटर सप्लाई के बारे में आया तो वाटर सप्लाई यहाँ पे फिल कर देंगे, भर देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में आया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके से अगर ये मालूम किया गया है, मतलब वाटर या इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से अगर एक के लिए मालूम किया गया है तो आप वही वाला यहाँ पे फिल कर देंगे। तो वाटर सप्लाई इन और लोकेलिटी, हमारे जो निवास एरिया है वहां पर ये इसकी सप्लाई रुक गई है। वी आर इन अ डिफिकल्ट, हम हैं, क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मतलब कठिन परिस्थितियों में है, बुरी हालत में है। पीपल, इसको पीपल बोला जाता है, पढ़ा जाता है। हैज टू फेस, वो सामना उनको करना पड़ता है। देखिए पोजीशन के लिए आता है, हैज टू, हैव टू का केस लगता है, तो लोगों को सामना करना पड़ता है। मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी परेशानियों का, तो लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, अचानक से टूट जाने पर, ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में। आगे पढ़े, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश, मैं चाहता हूं कि आप पब्लिश कीजिए, प्रकाशित कीजिए, दिस थिंग, इन चीजों को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो इसलिए जो वाटर सप्लाई है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, किसका, डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का डिपार्टमेंट है, वो कुड टेक एनी एक्शन, कोई भी एक्शन ले सकता है। फिर तो आई शैल बी ईगरली, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक होऊंगा, या आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं उत्सुकता से इंतजार करूंगा, वेटिंग इंतजार करना, फॉर द एक्शन टू बी टेकन, जो आपने एक्शन लिया है जल्द से जल्द उसका मैं क्या, बेसब्री से इंतजार करूंगा। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे योर्स फेथफुली, आपका वफादार, XYZ जो भी नाम हो। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसके मीनिंग देख लें एक बार।
देखिए इसमें मीनिंग, एक तो ये वाला अच्छा वर्ड है फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अचानक से, ये अक्सर। ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाना, और वाटर आप जानते ही हैं। देखिए रेसिडेंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है निवासी, और आपको याद करना है लोकेलिटी, ये क्या होता है निवास क्षेत्र। सिचुएशन स्थिति होती है, और सप्लाई भेजना होता है। डिफिकल्टीज परेशानियां होती हैं, और फ्रिक्वेंट अक्सर। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है विभाग होता है, क्या होता है विभाग होता है। ईगरली क्या होता है उत्सुकता से। पब्लिश का मतलब क्या होता है प्रकाशित कर देना। और जो आपको याद करना है इसमें से वर्ड, एक्शन आप जानते हैं क्या होता है कार्य होता है। तो सारे के सारे आसान वर्ड हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है वो समझिए। राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए किसको, टू द पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर को लिखना है ऑफ योर सिटी, अपनी सिटी के, जो आपकी सिटी है उसके पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग, जिसमें अनुरोध किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो हिम उनसे टू इम्प्रूव, सुधार कीजिए। किस चीज का सुधार करना है, द लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का, जो कानून व्यवस्था है वहां पे कमजोर पड़ गई है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। सिचुएशन इन योर एरिया, आपके जो एरिया पड़ता है मतलब जो सिटी है उसमें आप कानून व्यवस्था का सुधार कीजिए। आपको इस तरीके से ये एड्रेस लिखना है, ये 13 माऊ एम प्रयागराज ये एड्रेस है, ये 12 नवंबर, इस तरीके से आप डेट लगा सकते हैं, और जस्ट उसके नीचे लिखेंगे पुलिस कमिश्नर प्रयागराज। अगर पुलिस कमिश्नर किसी और एरिया का, मुरादाबाद का, तो यहाँ पे मुरादाबाद लिख दें, किसी और जिले का तो वहां पे लिख सकते हैं। फिर लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इम्प्रूव सुधार कीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। तो ये क्या है एक सब्जेक्ट है, मेन फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट होता है लेटर के अंदर। तो इस पर क्या लिखना, आपको एक लेटर लिखना है। फिर लगाएंगे जस्ट उसके नीचे सर, और सर के बाद में लिखेंगे कोमा, और फिर आगे आप अपनी जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं इंग्लिश में इस तरीके से। देखिए इसकी हिंदी कैसे निकलेगी वो समझिए। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, आई वुड लाइक टू मैं चाहता हूँ, ब्रिंग लाना, योर काइंड अटेंशन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मैं चाहता हूँ, ब्रिंग योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान खींचना, टुवर्ड्स की ओर, क्या क्या इसका मतलब टुवर्ड्स की ओर, माई एरिया मेरा जो एरिया है, जो मेरा एरिया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। द कंडीशन ऑफ द लॉ, जो कंडीशन है किसी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की जो कंडीशन है इन द सिटी शहर में, इज गोइंग डाउन वो गिरती जा रही है। गोइंग डाउन का मतलब गिरती ही जा रही है। डे बाई डे दिन ब दिन, डे बाई डे दिन ब दिन, जो दिन ब दिन इसकी कंडीशन है शहर की वो गिरती जा रही है। क्रिमिनल एक्टिविटीज जो आपराधिक एक्टिविटीज हैं क्रियाकलाप हैं, और इंक्रीजिंग वो बढ़ रहे हैं, मतलब जो अपराधी हैं वो अपने काम बढ़ा रहे हैं। डे बाई डे दिन ब दिन, मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्रिमिनल क्या कर रहे हैं क्राइम कर रहे हैं। सिविल लाइन, सिविल लाइन हैज बिकम अ सेंटर, देखिए एक सिविल लाइन एड्रेस बता दिया है, हैज बिकम अ सेंटर वो एक सेंटर बन गया है ऑफ इलीगल एक्टिविटीज का, मतलब गैर कानूनी क्रियाकलापों का, जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो सेंटर बन गया है। कौन वो बन गया है आपका, क्या बता दिया है इसके अंदर, देखिए इसका नाम है सेंटर। सेंटर किसका है, सिविल लाइन, सिविल लाइन की बात की गई ना, जो सिविल लाइन है वो सेंटर बन गया है इसका गैर कानूनी एक्टिविटीज का। आगे है नियर गवर्नमेंट, जो नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, देखिए इंटर कॉलेज लिखा हुआ है, नियर का मतलब होता है के पास, गवर्नमेंट सरकारी, गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है ये इंटर कॉलेज लिखा हुआ है। ओके, अनसोशल एलिमेंट्स वहां पे असामाजिक काम हो रहे हैं। असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, तो वहां पे गर्ल्स कॉलेज के सामने क्या होता है, वल्गर मतलब बेकार से गंदे सॉन्ग्स वहां पे गाए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। आई देयरफॉर मैं इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट आपसे अनुरोध करूंगा, यू टू टेक नेसेसरी वहां पे जरूरी कदम उठाइए, एंड इमीडिएट और तुरंत एक्शन लीजिए, इमीडिएट एक्शन वहां पे तुरंत एक्शन लीजिए, टू कर्व इट। पीपल ऑफ द एरिया, वहां के एरिया के जो लोग हैं, पीपल ऑफ द एरिया वहां के लोगों के, देखिए वहां पे एरिया के जो लोग हैं
विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, वो आपके बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे। और जस्ट इसके नीचे लिखना योर्स ट्रूली XYZ, जो भी आपका नाम हो वहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए इसके आप मीनिंग देख लें, अगर आपको मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसके मीनिंग पढ़िए इसको ध्यान से और याद कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। देखिए राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, लेटर पत्र होते ही है। कमिश्नर आपको पता ही है, रिक्वेस्टिंग का मतलब होता है अनुरोध करना। इंप्रूव होता है सुधार करना। सिचुएशन होती है स्थिति, कंडीशन, स्थिति। और ये आपको पता ही है एड्रेस वगैरह है। इंप्रूव सुधार करना होता है। और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था होती है। आई वुड लाइक टू इसका मतलब होगा मैं चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू मैं चाहता हूँ। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, क्या होता है ध्यान, याद रखें। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, क्या होता है की ओर, याद रखें इसको भी, की ओर। और कंडीशन होती है हालात या स्थिति, वहां की जो स्थिति है काफी बुरी हो चुकी है। इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। गोइंग डाउन अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है गिरना, क्या होता है गिरना या किसी चीज का कम होना। डे बाई डे अच्छा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है दिन ब दिन। क्रिमिनल अच्छा वर्ड है, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, क्या होता है अपराधी, याद रखें। एक्टिविटीज भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रियाकलाप, ये काम, क्या होता है क्रियाकलाप या कोई काम। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है बढ़ना। डे बाई डे दिन ब दिन। और आपको याद करना है देयरफॉर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए। ओके हाँ, नेसेसरी अच्छा वर्ड है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है जरूरी, क्या होता है जरूरी, नेसेसरी जरूरी। इमीडिएट का मतलब क्या होता है तुरंत, क्या होता है इमीडिएट तुरंत। एक्शन काम होता है। और आपको ध्यान पर रखना है ऑब्लाइज्ड, इसका मतलब होता है आभारी, क्या होता है आभारी, ऑब्लाइज्ड आभारी, आपका आभारी होऊंगा। योर्स ट्रूली XYZ, यहाँ पे आप नाम फिल कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई होगी। और 10 नंबर का आपको जरूर तैयार करना चाहिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।